नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वहीं तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दो, इतना बड़ा है, थोड़ा हमको स्पेस की प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इसलिए लिखे ताकि क्या है, सामने रहता है तो समझाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, बुक से हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, हम भी क्या है, आपको समझाने में इंटरेस्ट नहीं आता, यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। तो ध्यान दो, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, एक छोटा बिजनेस चलाते हैं मिस्टर कासम ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। क्या बनाते हैं? अर्दन पॉट्स पता है ना आपको, मटके वटके बनाते हैं जो। तो देखो, एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं बहुत, है ना, और अर्दन पॉट्स बनाते हैं। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स मतलब बनाते हैं कुछ पॉट्स, उनसे जितना बनता है उतने पॉट्स डेली बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है, जितना होगा उतनी तो मेहनत करेंगे सब। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40। ईच पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? देखो, ईच पॉट मतलब एक पॉट, हर एक का। तो पहले एक का देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40। देखो हम लिख रहे हैं ₹40। ठीक है, मोर, मोर मतलब ये आपका प्लस 40 रुपए ज्यादा, मोर देन 10 टाइम्स। अब 10 टाइम्स दिया, याद रखो। एक आपको क्या बोले थे हमने, देन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, देन याद रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा। एंड टाइम्स, तो टाइम्स आपको क्या देता है, मल्टीप्लाई देके जाता है ना, मल्टीप्लाई। तो 10 टाइम्स 40 मोर देन 10 टाइम्स, 40 मोर देन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स से भी ज्यादा। ठीक, अब किससे 10 टाइम्स से ज्यादा? देखो, 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स के 10 टाइम्स से भी ₹40 ज्यादा एक पॉट की कीमत। ठीक है, अभी देखो, अभी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स हमको नहीं पता, अभी देखते हैं आगे दिया है कि नहीं। ही मैक्स इन 1 डे, मतलब एक दिन में, एक दिन में जो वो जितने पॉट बनाते हैं तो उनको इतने रुपीस मिलता है। कितना कितना मिलता है? 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स जितना भी है उसका 10 टाइम्स प्लस 40। ओके, आगे देखते हैं। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600। ठीक है, मतलब एक दिन का, यहाँ पे सिर्फ एक दिन का चल रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्या दिया है, ऑल पॉट्स पर डे इज 600, मतलब जितना भी पॉट उन्होंने एक दिन में बनाया है ना, तो उनको कितना मिला टोटल? 600। ये सबका टोटल करके कितना होगा? 600। ये सिर्फ 1 डे का चल रहा है, सिर्फ पर डे 1 डे का चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। 1 पॉट का प्रोडक्शन आपको देखना है कितना है, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, अभी ये कुछ चीजें तो बन गई, अब आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। नंबर ऑफ पॉट्स हमको नहीं पता, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स नहीं पता, तो उसे हम क्या ले लेंगे? एक्स सपोज ले लेंगे। क्लियर है? तो समझ लो नंबर ऑफ पॉट्स, अभी सिर्फ ध्यान दो, फिर बाद में बताएंगे, क्योंकि जब तक ये आपका बेस लॉजिक नहीं समझोगे तब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो ध्यान दो, एक्स क्या है आपका, हमें 2 चीज निकालना है यहाँ पर। क्या निकालना है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक पॉट की कीमत निकालना है, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। डेली में वो कितने पॉट्स बनाते हैं। ठीक है, तो डेली में कितने पॉट बनाते हैं उससे हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या दिया? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट ₹40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स हमने कितना लिया? एक्स लिया। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉट्स के 10 टाइम्स से भी 40 ज्यादा। ठीक है, ये हो गई आपकी एक पॉट की कीमत। ठीक है, और आपको टोटल कॉस्ट कितना बोला है? 600 बन गया। अब क्या करना है आपको? ये आपको क्या मिला? ये आपका क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉट्स जो कि 1 डे में आप बनाते हैं, और ये है आपका एक पॉट की कीमत, और पूरे पॉट की कीमत आपकी कितनी निकली? 600। ठीक, तो ये एक्स आपका क्या है? पॉट्स जो एक दिन में बना, टोटल पॉट्स। ये आपका कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। ठीक है, एंड ये कॉस्ट ऑफ टोटल पॉट, कॉस्ट ऑफ टोटल पॉट। चलिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, सिर्फ 1 डे की बात चल रही, बाकी दिनों की बात नहीं चल रही। एक बार और समझा दे। देखो, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, अर्दन पॉट्स बनाते हैं। अब वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स इन डेली बेसिस पे वो अपना कुछ पॉट्स बनाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर में कभी भी प्लस आता है, लेस में कभी भी माइनस आता है। 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक इन 1 डे, जो कि वो एक दिन में बनाते हैं। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600 रुपीज। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब
प्रोडक्शन बोले तो मल्टीप्लाई ही होता है, पता है ना। तो ये सब का टोटल करने के बाद उनको वो 600 रुपीज एक दिन में कमाते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे 600, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। आपको वन पॉट की कीमत निकालना है। तो ये अभी तो हमें इस बेसिस पे मिला है वन पॉट की कीमत, हमको रियल में तो बताना पड़ेगा ना कितना है, ठीक है। अभी ये ऐसे तो नहीं बता देंगे 10x + 40, 10x + 40 वन पॉट की कीमत, ऐसे किसको समझेगा कि आप खुद भी नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू जब तक निकलेगी नहीं तब तक हम सॉल्यूशन कर नहीं सकते। तो यहाँ तक समझ में आएगा आपको, इजीली समझ में आएगा, बहुत इजी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हमने क्या कहा, प्रोडक्शन ऑफ बोला है ना, क्या दिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नंबर ऑफ पॉट्स पर डे, ई मैक्स पर डे। तो क्या बोला गया, ये 600 की क्या कैसे आया, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600। प्रोडक्शन कॉस्ट बोल रहा है, मतलब ये दोनों का प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 600। वर्ड को ध्यान रखो, प्रोडक्शन को जरा प्रोडक्ट निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ हमारा मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या बन गया, अभी पूरा इक्वेशन तो नहीं बना, लेकिन एक वो फॉर्म तो बन गया कि जिससे हम अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। अरे क्लियर बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है, देखो सीधे सीधे लिखेंगे x, ब्रैकेट में लिखेंगे 10x + 40 = 600 और सिंपल से इसे सॉल्व करते रहेंगे, ठीक। यहाँ तक के समझ में आया, चीजें बहुत अच्छे से समझाई हमने। अब फेयर में कैसे करना है थोड़ा सा आप करो, फिर उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ये फाइनली फेयर इन द सेंस जो हमने आपको रफ में बताया है ना, उसे आपको सिस्टमेटिक जो लिखने का तरीका ये ऐसा कैसे करना है। लेट मिस्टर कासम मैड नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे, सिर्फ एक दिन की बात चल रही है यहाँ पे, हमको आगे और किसी दिन की बात नहीं, क्या है, सर्टेन पॉट्स वन डे डेली बेसिस पे जो बनाते हैं। तो एक दिन में उन्होंने जितना भी पॉट बनाया, तो हमको नहीं पता टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स हमने क्या लिया, x लिया, ओके। लेट मिस्टर कासम मैड नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे बी x, ओके। अब देखिए सेकंड में, he makes certain number of pots in daily basis, production cost of, production आ गया मतलब multiplication, production cost of each pot is ₹40 more than 10 times, ₹40 more in the sense plus 40 more than 10 times, then आया मतलब किससे 10 times total number of pots, total number of pots हमने क्या ले लिया, x ले लिया है ना, उसके भी 10 टाइम मतलब 10x मल्टीप्लाई हो गया, उससे भी 40 ज्यादा मतलब प्लस 40 बन गया। सेकंड हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या दी है, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे 600 रुपीज, मतलब जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, ध्यान तो प्रोडक्शन में देखना है, देन देखना है टाइम्स देखना है, टाइम्स में भी आपका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा, यहाँ पे करके रखा है, अब रख कर देते हैं, ठीक है। मोर देन आएगा मतलब आपको प्लस करना है, लेस देन माइनस। चलो ये कुछ ये ट्रिकी हैबिट्स आपको होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए ये 600 हो गया, 600 क्या है, पर डे उसकी अर्निंग है, जितने भी पॉट्स बनाता है, हमें नहीं पता कितने पॉट्स बनाने, तो वो जो पॉट्स बनाता है उस पॉट्स में टोटल उसको 600 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलता है, ओके, अर्न करता है ना। तो फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, मतलब एक पॉट की कीमत निकालना है, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये पॉट्स ही मैक्स पर डे, मतलब कितने पॉट्स एक दिन में बनाता है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इज 600 रुपीज, एक दिन में 600 रुपीज कमाता है। अब देखो एक्स क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स आपको 600 है, तो पूरा तो हमारा 600 आ गया। अब ये क्या बना आपका, x क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, और उसके बाद उसका प्रोडक्ट किससे, वन पॉट से के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आपको जैसे एक पॉट की कीमत 10 रुपीज है, ठीक है, एंड 5 पॉट की कीमत निकाले तो आप क्या करोगे, 10 + 10 + 10 + 10, क्या इतनी बार लिखने वाला है, नहीं, 10 × 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। बार बार वही काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो सेम ट्रिक यहाँ यूज होगी, आपको डायरेक्ट उसे मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब ये जो मल्टीप्लाई किया गया तो आपका ये इक्वेशन फॉर्म हुआ है ना। अभी सिस्टमेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, उसको हमें बनाना है, ये हमने बनाया, ठीक है, ये हमने बनाया। यहाँ क्या है, वर्ड प्रॉब्लम आपको जो दिया गया, सिर्फ एक लॉजिक लगाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि यही आपका मेन है। ये बन गया तो ये तो आपका ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 10x² x मल्टीप्लाई बाय 10x² एंड प्लस में लगा 40x एंड 600 हमने क्या कर लिया, इधर ट्रांसफर कर लिया, तो प्लस में था तो वो माइनस में आ गया, दिस इज 600। देन 10x² + 40x - 600 = 0। क्या बन गया ये हमारा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अभी भी क्या कर सकते हैं, देखिए सब में क्या है, एक ऐसा नंबर है जो और सिंप्लीफाई हो सकता है। क्यों, जितना शॉर्ट करोगे, जितना सिंप्लीफाई करेंगे, उतना हमारे लिए इजी होगा सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो 10, 40 एंड 600 सब में क्या है, 10 एक ऐसा नंबर है जिसे थ्रू आउट किया जा सकता है, क्लियर है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10,
पूरा 10 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये तो कट हो गया, 10 4 40 हो गया, 10 60 600 हो गया। ओके, और सिंप्लीफाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको कंडीशन एक ही दी गई है, ओनली 600 आपका कहाँ है, यस सिर्फ 600 लिखा है, सिर्फ एक कंडीशन दी गई है। आप यहाँ पर कोई दो कंडीशन समझ करके लीनियर इक्वेशन पे नहीं बना सकते। एक्स एंड वाई आप ये समझेंगे कि हमने चलो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स अपने एक्स लिया है, ठीक है, और उसके बाद फिर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट तो उसको वाई ले लो, कभी नहीं, तो आपका कभी आंसर नहीं निकलने वाला। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है, ठीक है। तो एक ही कंडीशन दी है, सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको लीनियर में जाने की। हो गया, तो देखिए हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो ये तो आपने ऑलरेडी पहले से पहले कई बार सॉल्व कर चुके हैं। क्या करना है, यहाँ पर 60 फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किया माइनस 60 एक्स स्क्वायर निकला। माइनस 60 एक्स स्क्वायर को कैसे स्प्लिट करेंगे आप, टू पार्ट में कैसे स्प्लिट करेंगे कि आपका प्लस करके 4x आना चाहिए। कोई ऐसा नंबर है 10 एंड 6, ये इसे आप साइड में कभी भी बनाइए, ये आपके याद करने के लिए भी अच्छा है, साथ में एग्जामिनर भी इसे देखता है तो बाद में इधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। देन प्लस 6x माइनस 6, 10 6 60 भी हो गया, एंड प्लस 10 एंड माइनस 6 करेंगे तो आपको 4x भी आ जाएगा, और डिजिट के आगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ से ही लिया है हमने प्लस, और ये प्लस और माइनस डिसाइड करता है कि यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, मिल गया। ओके, आप देखो इस 4x के प्लेस में हमने ये दो नंबर्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया, देन उसके बाद फिर सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई किया इन द सेंस कॉमन निकाला, टेकिंग कॉमन आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये कॉमन निकलेगा तो दोनों भी ब्रैकेट में सेम कॉमन निकलते हैं, दोनों जो सेम कॉमन निकला वो हमारा एक साइड हो गया, और जो एक्स्ट्रा बचा उसे हमने नेक्स्ट ब्रैकेट में कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब हमें नहीं पता ये 0 जो है ये दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन हमें नहीं पता ये कौन सा किसका मल्टीपल है, कौन हमें सॉल्यूशन देकर जाएगा, तो हमें दोनों में रख के चेक करना है। हमने दोनों में रखा, चेक किया, तो x इज इक्वल टू आपका देखो ये +10 था तो उधर जाके -10 हो गया, और यहाँ x इज इक्वल टू -6 था तो उधर जाके क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अब देखो जो नंबर ऑफ पॉट्स कभी निगेटिव होते क्या, नहीं, नंबर ऑफ पॉट्स एजेस ये कभी निगेटिव में थोड़े जाते हैं वापस, है ना, हमेशा पॉजिटिव रहता है, 1 2 3 4 ऐसे ही रहता है, काउंटिंग वैसी रहती है, नेचुरल नंबर से काउंटिंग होती है ना, इंटीजर्स में नहीं। अब बट द नंबर ऑफ पॉट कैन नॉट बी निगेटिव, x - 10 इज नॉट पॉसिबल, क्लियर, ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, बाद में आप इसका आंसर्स लिखेंगे। देन x स्क्वायर 6 x इज इक्वल टू 6, देखो आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। हमें क्या पूछा, देखो यहाँ तक क्या हो गया, हमने क्या कहा था, यहाँ आने के बाद आप सीधे सीधे क्वेश्चन में जाना, तो क्वेश्चन में जाने क्यों जाना, क्योंकि हमें आंसर देखना है कि निगेटिव और पॉजिटिव में जैसे आंसर आया है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज के बारे में बोला जा रहा है कि अगर क्या निगेटिव आ सकता है, लेकिन पॉट के बारे में बोला जा रहा है वो कभी निगेटिव में नहीं है, आंसर पॉजिटिव में आएगा। आगे आपका x इज इक्वल टू 6, x क्या था आपका, x क्या था, नंबर ऑफ पॉट्स पर डे का, मतलब कितना, एक दिन में 6 पॉट्स बनाते थे, क्लियर हो गया, x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, तो ये x की वैल्यू मिली है 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 40 करेंगे, तो देखो यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हमको दो चीजें निकालना है, ठीक है, एक तो हमारा निकल गया, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स निकल गया जो पर डे का था, x इज इक्वल टू 6। अब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पॉट्स पर डे इज 600 रुपीज आपको बोला है, ठीक है, हाँ, प्रोडक्शन को ही मैक्स पर डे, जितना पर डे उन्होंने, जितना उनको हर पॉट में मिला, मतलब 6 पॉट में जो मिला, तो हमें कैसे निकालेंगे, एक पॉट की कीमत निकालना है, एक पॉट की कीमत कैसे निकालेंगे, 10x प्लस 40, हमारा क्या था, एक पॉट की कीमत थी, लेकिन क्या 10x प्लस 40 अगर आपसे पूछेगा कि ये पॉट की कीमत कितनी है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, तो क्या 10x प्लस 40 बोलेंगे, क्या समझने वाले हैं, कुछ भी नहीं। तो हमको रियल वैल्यू बताना है, वो x की वैल्यू क्या है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, एंड सिंप्लीफाई करके हमको जो रियल वैल्यू है सीधे सीधे बताना है, हर कोई इस चीज को नहीं समझता। तो x की वैल्यू हमको 6 मिल गई, 10 के साथ में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 40, तो 6 का मल्टीप्लाई किया 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100, मतलब 1 पॉट की कीमत कितनी निकली आपकी, कितनी निकली 100 रुपीज। टोटल उन्होंने कितना पॉट्स बनाया, 6 पॉट, x की वैल्यू 6 आई, 6 पॉट बनाया, एक दिन में 6 पॉट बनाते हैं, एक पॉट की वैल्यू 100 रुपीज, तो 6 पॉट की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में 600 निकल के आ गया, ठीक है, इजी है। अब इसका आंसर कैसे लिखना, तो आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा आपको रफ करना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ता है, ठीक है, पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर थोड़ा सा रफ करते हैं। तो देखो आंसर कैसे लिखना है, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज ₹100, निकला यहाँ पर 100, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ का हमने रफ कर दिया और आंसर लिखा, ध्यान दो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज ₹100 एंड मिस्टर कासम मैक्स 6 पॉट्स पर डे। 2 क्वेश्चन पूछे था, दोनों क्वेश्चन का आंसर, एक दिन में कितने पॉट बनाते हैं और
एक पॉट की कीमत कितनी निकल के आ गई। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके भी दिखा देते हैं। ये आपको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, क्या करना है, देखो 6 पॉट है, 6 पॉट है मतलब टोटल कितना हुआ, 600 रुपीज होगा ना, 100 रुपीज के हिसाब से 600 रुपीज होगा। अब देखो ये तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये आपको पहले नहीं पूछा जाता, पहले कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें सिर्फ आपको एक ही आंसर पूछा जाता था, यहाँ ऑलरेडी दोनों आंसर पूछे, तो एक तो आपका ऐसे ही निकल के आ गया है ना, मतलब पर पॉट की कीमत निकल के आ गई, और दूसरी क्या निकल के आ गई, दूसरी की जो टोटल पॉट बना है वो भी निकल के आ गई। सिर्फ आपको वेरीफाई क्या करना है कि ये जो 6 पॉट की कीमत है ये आपको 600 रुपीज, इसकी वैल्यू 600 रुपीज ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में, जो कंडीशन दी गई थी, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरिफिकेशन, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, उसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो इसे भी नोट डाउन कर लो।